मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 3 सीटों से उम्मीदवारों के नामों में बदलाव कर दिया है। सबसे पहले दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव सीट से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके अलावा भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दी गई है। कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, यानी कि एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ भोपाल से दिनेश शुक्ल हमारे सहयोगी जुट गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी? जिस तरह से लगातार अभी एक सीट फिलहाल आमला सीट होल्ड पर रखी गई है, अभी क्या कुछ और जानकारी मिल रही? ये देखिए, सबसे पहली सूची में कांग्रेस ने 144 नामों की घोषणा की थी। उनमें से जो 3 नाम है उनको फिर से बदला है। राजेंद्र भारती का दतिया से, गोटेगांव से एनपी प्रजापति और अरविंद सिंह लोधी पिछोर से। तो ये 3 नाम जो है वो बदले गए हैं। सूची में 86 नामों की घोषणा होनी थी, जिसमें से 85 नाम, 88 नामों में से 85 नाम ही माने जाएंगे, क्योंकि 3 नाम बदले गए हैं। एक आमला की सीट बची है। वहीं खातेगांव से दीपक जोशी को, जो कि जी हो रही आवाज। तो दिनेश से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको कि 7 विधायकों की लिस्ट में नाम काटे गए हैं। 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें, 7 टिकट कटे हैं, उनके भी नाम आपको बता देते हैं। भोपाल से आरिफ अकील का नाम है, सुमावली से अजब सिंह, मुरैना से राकेश मावई, ब्यावरा से रामचंद्र दांगी, गोहद से मेवाराम जाटव, सेंधवा से ग्यारसी लाल और बड़नगर से मुरली मोरवाल का नाम शामिल है। गोटेगांव से एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी कार्यशैली को लगातार विवाद जिस तरह से बना हुआ था और यही वजह है कि नाराजगी के चलते उनकी टिकट को बदला गया। एक बार फिर से हमारे साथ दिनेश शुक्ल जुड़ गए हैं। दिनेश, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, जो 4 लोग जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके नाम भी सूची में शामिल हैं। हम खातेगांव से दीपक जोशी का नाम देख पा रहे हैं। गिरजा शंकर जो होशंगाबाद नर्मदापुरम से भी हाल ही में शामिल हुए थे कांग्रेस में, उनका नाम शामिल है। वहीं सिमरिया से अभय मिश्रा एक दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीजेपी से। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी नाराजगी के चलते, और फिर 1 महीना भी अभी नहीं बीता है, उसके बाद अभय मिश्रा ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन की और उन्हें सिमरिया से टिकट दिया गया है। वहीं जबलपुर कैंट की बात करें और रीवा की बात करें, जहां से महापौर जो यहां के हैं वर्तमान में, उनको टिकट देने की बात कांग्रेस कर रही थी, वहां पे भी इन महापौरों के नाम सामने नहीं आए हैं। रीवा से ये तो वो नाम है जो सबको पता है कि ये लिस्ट में है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे दिनेश, जाहिर तौर पर अगर दूसरी सूची को देखें और समझें तो इस सूची में 11 महिलाओं को टिकट दी गई है और 229 उम्मीदवारों में अगर हम देखें तो 30 महिला टिकट फिलहाल इसमें घोषित की गई। तो किस तरह का जो रेशियो है वो 13% का दिख रहा है, तो किस नजर से दूसरी सूची को हम समझ सकते हैं? ये देखिए, पहली सूची में 19 महिलाएं थीं। अभी तक की बीजेपी की अगर सूची पे नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर देखें तो ज्यादातर महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं बीजेपी की सूची में अभी तक कम महिलाओं को टिकट दिया गया है। महिला आरक्षण की बात करें तो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वहां पर ये कहा गया था, वहां पर प्रस्ताव पास हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को और युवाओं को प्रतिनिधित्व चुनावों में दिया जाएगा। शायद उस सूची में यही दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे दिनेश, 33% जो आरक्षण की बात कर रहे थे उसको वो दिख रहा है यहाँ पर 13% रेशियो। दूसरी तरफ अगर हम ये भी बात करें कि 7 टिकट कटे हैं। दूसरी तरफ भोपाल उत्तर से आरिफ वकील की टिकट कटी क्योंकि वो एक असमर्थता जता रहे थे स्वास्थ्य कारणों को लेकर, हालांकि उनके बेटे को टिकट मिली है।
जी बिल्कुल, आरिफ पकील अस्वस्थ चल रहे हैं। उनका पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में और उन्होंने अपने बेटे आतिफ पकील के लिए टिकट मांगी थी, जिसे पार्टी ने स्वीकार किया है और उन्हें टिकट दिया है। वहीं गोविंदपुरा सीट की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, बीजेपी की सीट मानी जाती है। यहां पर कृष्णा गौर चुनाव लड़ रही है बीजेपी से। वहां पर रविंद्र साहू झूमरवाला को टिकट दिया है, जो कि दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। और भोपाल की एक सीट दक्षिण पश्चिम, जिस पर पीसी शर्मा का नाम पिछली सूची में नहीं आया था, मंत्री भी थे वो, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं आने से जो है हलचल का माहौल मचा हुआ था भोपाल की राजनीति में। तो दूसरी सूची में पीसी शर्मा का भी नाम आ चुका है। अब पीसी शर्मा दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भोपाल के चुनाव लड़ेंगे। तो भोपाल की 3 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने घोषित किए हैं। जी बिल्कुल, तो 3 प्रत्याशियों की अदला बदली फिलहाल कर दी गई है। और नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए।